नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों पॉलिटी की श्रृंखला में स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पहला भाग है जो स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी के लिए होगा। तो सब कुछ आपको देंगे हम। दोस्तों वैसे ऑलरेडी आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन अवेलेबल करूंगा, जैसे मैं साइंस एंड जीके जीएस के आपको क्वेश्चन अवेलेबल करा रहा हूँ। इस चैनल के माध्यम से लगभग सब कुछ आपका कंप्लीट किया जाएगा, स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी। इसका पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। संविधान के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने यहाँ पे लिया है। तो फटाफट दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, जिससे किसी भी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो, सारे क्लासेस आपको लगातार मिलते रहें। एज यू ऑल नो दोस्तों, मैं अनअकैडमी में भी एक वेरीफाइड स्टार एजुकेटर हूं, तो वहाँ पे भी लगातार मैं कोई भी कोर्सेस आता है तो आपको जरूर बताता हूँ। जी हाँ, यहाँ पे देखिए, अगर आपका एनटीपीसी प्रीलिम एग्जामिनेशन अच्छा गया है तो एनटीपीसी मेंस की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं बहुत अच्छे के साथ, फुल सिलेबस कवर के साथ, पीडीएफ स्टडी मटेरियल, डेडिकेटेड डाउट्स क्लियर सेशन है, आपको टेस्ट लगातार दिए जा रहे हैं। ये कोर्स आप ये जो कोर्स है ये स्टार्ट हो चुका है, लगातार बहुत सारे बैचेज और भी नए स्टार्ट हो चुके हैं जो कि एनटीपीसी जो कि मेंस के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सीटी फाउंडेशन के लिए कोर्स लॉन्च किया गया है। आखिरी पड़ाव बैच आरआरबी ग्रुप डी के लिए लॉन्च हो गया है, जो कि राजधानी बैच एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए है, टारगेट बैच आरआरबी आरआरसी ग्रुप डी के लिए। ये सारे कोर्सेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से इनको जाके एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें जितने भी बैचेज हैं आपको कंप्लीट वर्जन कराएंगे पूरे स्टडी मटेरियल के साथ, टेस्ट वगैरह के साथ। तो आप जरूर इसको परचेज कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड दोस्तों अगर कभी भी आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके लिए कोड है, क्योंकि आप स्टडी हिंदी के लर्नर है तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सिंपली OZ10 इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों आप कोई भी फ्री क्लास देख सकते हैं इस कोड का इस्तेमाल करके अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कहीं भी। तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 घंटे टाइमर लगाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़े थे? तो टाइमर लगाते हैं। तो चलिए बताइए, और पूरा लास्ट तक लगाइएगा, बताइए कि 30 में से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में राइट आंसर देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा दोस्तों सबसे ज्यादा गंभीर प्रभाव छोड़े गए थे भारतीय संविधान की रचना में। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, भारत की संविधान सभा के गठित करने का आधार जो था वो क्या था? बताइए। जी बिल्कुल सही जगह यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान 1946 दोस्तों एक तरीके से कह लीजिए बेसिक जो बेस था, आधार था हमारे संविधान का। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? कौन शामिल नहीं था? जी बिल्कुल सही जगह इस क्वेश्चन में आपका महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1946 में जो स्थापित सभा के सदस्यों में निम्नलिखित कौन शामिल नहीं था? महात्मा गांधी। चौथा क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संविधान सभा का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का, जी बिल्कुल सही, ये थे सर VN राव। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। पांचवा क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का सबसे पहले जो अध्यक्ष थे, स्पीकर थे, उनका क्या नाम था? जी हाँ, इनका नाम था देखिए GV मावलंकर। ऑप्शन नंबर डी। तत्कालिक दोस्तों कौन है? तो 17वीं लोकसभा के तत्कालिक जो है वो है आपके ओम बिरला। छठवां क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? जी बिल्कुल सही, पहला उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत संविधान जो कि भारतीय संविधान अपनाया गया था कब? भारतीय संविधान को अपनाया गया था कब? अपनाया गया था, जी बिल्कुल सही, भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सी से हो जाएगा। पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था और इसको लॉन्च कर गया था 26 जनवरी 1950 में। अगला, भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था किसके द्वारा? मतलब किस मंडल के द्वारा, फिर किस सभा के द्वारा दोस्तों? यस यू राइट दोस्तों, ये किया गया था। इस क्वेश्चन में देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा? संविधान सभा के रूप में, सभा के द्वारा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष जो था वो कौन था? इसका मैं डेली पार्ट लाऊंगा दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। देखिए भारतीय जो कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष दोस्तों वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर 1 रट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान लागू हुआ था कब? भारतीय संविधान को लागू किया गया था कब? जी बिल्कुल सही, भारतीय संविधान लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 में। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था, एज राइट। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सभी लोग लाइक जरूर कर देना एंड वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर ऑन करना। एंड दोस्तों आप सभी लोगों के लिए मैंने स्पेशली ई बुक लॉन्च कर दिया गया है, जो कि ऑफिशियल स्टडी हिंदी का ई बुक है, और बहुत सारे बच्चे इस ई बुक को ले भी चुके हैं, तो आप भी ले लीजिएगा, जिसमें स्टैटिक जीके और जीके पूरा कंप्लीट किया गया है। ऑल 70+ टॉपिक को एक ही बुक में डाल दिया गया है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सिंगल ई बुक लेके आप पूरा प्रिपरेशन कर सकते हैं, स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसको ले लीजिएगा। इसके अलावा
दोस्तों आपको करंट अफेयर्स भी कवर कर दिया गया है पूरे 2020 को, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के टॉप 1400 करंट अफेयर्स। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, जिसमें हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हिंदी और इंग्लिश में जो कि क्वेश्चन दिए गए हैं और डिटेल मेंशन किया गया है सारी चीजें, तो इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? कौन थी भाई? फर्स्ट गवर्नर। इस क्वेश्चन में दोस्तों याद रखेंगे, श्रीमती सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल थी। कहां से थी दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश से थी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा इन सभी ऑप्शन में से किसे कहा था? आर्टिकल नंबर 32 को कहा था। जी हाँ, इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, सी इज राइट। 13वां क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का जो अध्यक्ष था वो कौन था? जी हाँ, संविधान सभा का अध्यक्ष थे जो, ऑप्शन नंबर बी देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर। 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत का जो संविधान सभा था उसको किसके अनुसार गठित की गई थी? जी बिल्कुल से दोस्तों, ये गठित की गई थी मंत्रिमंडल शिष्टमंडल योजना के तहत। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम बताना है आपको। जी बिल्कुल सही, ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, बी आर अंबेडकर। अगला देखिए, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता दोस्तों हम लोग मानते हैं भीमराव अंबेडकर को, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला देखते हैं, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो प्रपोजल जो कि इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा, देखो ये महात्मा गांधी के द्वारा जो कि प्रस्तुत की गई। एज राइट। लगभग जितने भी दोस्तों पॉलिटिक्स क्वेश्चन बनेंगे सब मैं इसमें इंक्लूड करूंगा। अगला देखिए, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन दोस्तों कब किया गया? जी बिल्कुल सही, ये किया गया। इस क्वेश्चन में देखिए हो जाएगा 1920 में, और इसी में दोस्तों गैर असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। अगला देखिए, संविधान सभा के राष्ट्रगान को कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? जी बिल्कुल सही जाएगा राइट आंसर आपका। देखिए ये 24 जनवरी 1950 को देखिए राष्ट्रगान जनगण मन, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, इसको अपनाया गया था। 20वां क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? तो बिल्कुल से दोस्तों, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। 21वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? भारतीय, हाँ यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 में दोस्तों मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है। 22वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो कौन सा मौलिक अधिकार है दोस्तों जो केवल और केवल? जी हाँ, सही आंसर की बात करेंगे, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा। अगला देखिए, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है, किस पे? न्यायिक पुनरीक्षण दोस्तों आधारित है। राइट आंसर की बात करेंगे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। ऑप्शन नंबर सी से जाएगा यहाँ पे। अगला दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता का किस अधिकार में निहित है? प्रेस की जो स्वतंत्रता है ये किस अधिकार में निहित किया गया है? जी बिल्कुल सही, ये आपका भाषण की स्वातंत्र पे। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में 20 हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नोक्त मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। आर्टिकल नंबर 32 के बारे में मैंने आपको बताया था, सेम वही है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस क्वेश्चन में बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार कौन सा दोस्तों? जो बिल्कुल सही, ये है आपका समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला देखिए दोस्तों, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत होता है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार क्या है दोस्तों? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार बिल्कुल से दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका मौलिक अधिकारों के रूप में, एक गारंटी के रूप में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला देखिए, भारत में संविधान में मौलिक अधिकार के बारे में क्या है? मौलिक अधिकार कब जोड़े गए थे या फिर कब हिस्सा था? यस दोस्तों, इस क्वेश्चन में हो जाएगा मूल संविधान का हिस्सा था। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सी रिट है जो न्यायालयों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा निष्पादित किए जाने क्या निर्देश देते हुए जारी की जाती है? तो इस क्वेश्चन में सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका परमादेश रिट होता है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देखिए, भारत में संपत्ति का अधिकार अब माना जाता है। मैंने आपको बताया था 1978 में 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा, और डेली बेसिस पे आपको ये मिलेगा, तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो किसी दिन क्लास को मिस मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए, जिससे लगातार आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। एंड दोस्तों अनअकैडमी पे आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपके लिए कोड है दोस्तों OJ10, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है।
एंड दोस्तों इस ई बुक को आपने नहीं लिया है तो तुरंत ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, स्टैटिक जी के ऑल टॉपिक। एंड आपका देखिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक के टॉप 1400 करंट अफेयर्स को मैंने कवर किया है, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है, लेके पूरा रट्टा मार जाइए। इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। मिलेंगे दूसरे क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।